इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन की बात हो रही है और स्पेसिफिकली इसी की बात हम लोग करेंगे। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट से क्रॉस करता है और वो भी 2 बार, क्योंकि हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में देख चुके हैं। कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, a network of close branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated। तो अभी इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, चैम्बर्ड हार्ट है 4 चैम्बर्ड, यहीं पे लिखेंगे हम लोग 4 चैम्बर्ड है। और याद होगा आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड है। क्रोकोडाइल बीच बीच में हम लोग इसको ऐड करते जाएंगे ताकि मेमोराइज करके हम लोग मसल मेमोरी में इसको डाल लें कि क्वेश्चन पूछता है ना। A network of closed branching blood vessel, closed blood vessel है क्योंकि एक ट्यूब की तरह ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है और ये हमारा जो ब्लड वेसल है ट्यूब की तरह होता है। ऐसा नहीं कि ब्लड कहीं जाके फैल रहा है इधर से उधर, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड वे में वो फ्लो कर रहा होता है। Thereafter the fluid which is circulated, that fluid is what? Blood। तो ब्लड के बारे में भी हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, फर्स्ट ही वीडियो में ब्लड के बारे में हम लोगों ने जाना था इस चैप्टर का। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द टॉपिक। ओके, नाउ हार्ट इज द मेसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन। मेसोडर्म से डिराइवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी यानी कि आपका जो रिब्स है, और रिब्स 2 लंग हुआ मान लिया, रिब्स से कवर्ड है दोनों लंग, और यहीं पे आपका हार्ट सिचुएटेड है इस तरह से। इसके अलावा क्या कह रहा है ना आपका एनसीईआरटी, मैं नहीं कह रही। इट हैज द साइज। ओके, वन मोर थिंग, अगर मान लिया एक चीज मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं हार्ट का, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, ओके, और इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक। थोड़ा ठीक से मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ आपके सामने। इन दिस वे भी हम लोग देखेंगे। ये फिस्ट साइज का है और मेसोडर्मल ओरिजिन है। क्या क्या हम लोग को याद रखना है यहाँ पे? मेसोडर्मल इन ओरिजिन, फिस्ट थोरैसिक कैविटी में है, थोरैसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में है ये, और बिटवीन 2 लंग्स, लंग्स के बीचों बीच है ये, और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। ओके, लेफ्ट की तरफ वो मुड़ा हुआ है। आप देखिए इधर मैंने, ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट की तरफ वो मुड़ा हुआ है। ये राइट है आपका, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, और ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट चैम्बर्ड होंगे और ये राइट चैम्बर होंगे। ये सब सारे राइट चैम्बर हैं और ये लेफ्ट चैम्बर है। ओके, इट हैज द साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट। मुट्ठी के साइज का होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन, ये जो कवरिंग होती है इसकी डबल वॉल्ड होता है, ये डबल होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग एक नाम देते हैं एंड दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। कार्डियक जो कहलाता है, हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक मीन्स हार्ट, हाँ, और हार्ट के चारों तरफ होता है, चारों तरफ पेरीफेरी इसके चारों तरफ होता है, तो इसलिए हम इसको पेरिकार्डियम कहेंगे, पेरिकार्डियम। तो इतना हम लोगों ने इसको अभी देखा। आगे देखते हैं। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, ऑब्वियसली इसमें क्या भरे होंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरे पड़े होंगे। ओके, उसको फ्रिक्शन से बचाता है, क्वेश्चन की तरह काम करता है। जैसे मान लिया कि आप बैठे हो और पीछे गद्दा रखा हुआ है, तो आपका बॉडी जर्क ज्यादा नहीं करेगा, आराम मिलेगा आपको। तो उसी तरह से इस फ्लूइड से इस हार्ट को भी आराम मिलता है। ओके, नाउ आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स। मैंने ये आप जब फिगर में बना रही थी तो आप देख रहे होंगे ऊपर वाले को मैंने स्मॉल बनाया, दिस अपर चैम्बर्स आर स्मॉल, और ये जो है आपका बिग साइज है। ओके, लार्ज इसको कहेंगे, लार्ज चैम्बर। देयरआफ्टर
our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chambers and called atria and 2 larger lower chambers are called ventricle. तो larger को हम smaller को हम लोग क्या कह रहे हैं, atria. ये हो गया एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम. हाँ, तो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम. और ये वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. ओके, इतना हम लोग समझ गए अब तक. क्या क्या देखा हम लोगों ने? ये मेजोडर्मल इन ओरिजिन है, थोरैसिक कैविटी में है, फिस्ट के साइज का है और स्लाइटली लेफ्ट है. ये दोनों चैम्बर स्मॉल होंगे, ये दोनों स्मॉल होंगे, ये दोनों लार्ज होंगे. ये इसका लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है. अभी तक हम लोगों ने इतना ही देखा. एक और चीज देखा था कि ये डबल लेयर्ड है, जो जिसको कि हम लोग पेरिकार्डियम कह रहे हैं, और 2 लेयर के बीच में क्या है, फ्लूइड है, जिसको कि पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे हैं. दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कुशन ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है. ओके, नाउ a thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and left atria. अब मैं जो ये बनाई हूँ बेटा, वो मैं एक बार फिर से बना दूं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. ठीक है? ओके, मैं इसको पहले डिलीट करती हूँ और उसके बाद क्लियर करती हूँ और फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ. देखिए, अब हम 2 पिक्चर बनाएंगे. एक यहाँ बनाएंगे, आपने देखा था ये स्मॉल बनाया था मैंने, स्लाइटली लेफ्ट बताया था. ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है. इसके चारों तरफ पेरिकार्डियम हम लोग डबल लेयर पढ़े थे. दिस इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो कि स्लाइटली हार्ट जो है हमारा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है. और क्या देखा था, इसके अंदर हम लोगों ने फ्लूइड्स देखा था, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके, नाउ वन मोर पिक्चर. अब एक और पिक्चर हम लोग देखेंगे. ओके, देखो क्या कह रहा है. कह रहा है कि ये जो लेफ्ट पार्ट था हमारा और ये राइट पार्ट था, आपको याद होगा मैंने कहा था आपको, लेफ्ट पार्ट के बीच में वॉल है और राइट पार्ट के बीच में भी वॉल है. इसके अलावा 2 एट्रियम के बीच में भी वॉल है और 2 वेंट्रल के बीच में भी वॉल है, और सारे वॉल कंप्लीट हैं. ये भी आप ध्यान रखिएगा. तो अभी हम लोग देखेंगे कहाँ से, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से. A thin muscular wall called the interatrial septum separates at the right and left atria. ये thin wall जो है, ये thin wall राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट कर रहा है. ये बात ये कहा इसने, जो कि थिन है. आप ध्यान दीजिएगा, ये थिन है. ओके, इसके अलावा वेयर एज ए थिक वॉल द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. देखिए, और ये क्या है, इसको हम लोग थिक बना देते हैं. ऊपर वाला थिन रहने देते हैं, इसको थिक बना देते हैं. ठीक, थिक बन गया. तो ऊपर वाला क्या था, थिन वॉल था, और नीचे वाला क्या है, थिक वॉल है. ओके, आगे बढ़ते हैं. और ये सेप्टम है, ये एट्रिया को डिवाइड कर रहा है और ये वेंट्रिकल को डिवाइड करेगा. ऊपर वाला क्या था, एट्रिया पार्ट था, और नीचे वाला क्या था, वेंट्रिकल पार्ट था. वेंट्रिकल का जो इंटरवेंट्रिकुलर वॉल है वो क्या है, मोटा है, थिक है, और एट्रियम का जो इंटर एट्रियल वॉल है वो थीन है. चलो आगे बढ़ते हैं. इस पिक्चर तक के, अभी पिक्चर को भी हम लोग स्टडी करेंगे, जो ऊपर समझे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आगे देखते हैं. द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड्स आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. अब देखो नई बात आ गई, यानी कि एट्रियल वॉल को तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, वेंट्रिकुलर वॉल को भी डिवाइड कर दिया. किससे, थिन एंड थिक वॉल रिस्पेक्टिवली. अब आगे क्या देखते हैं बेटा, अब देखिए यहाँ पे ये वॉल, अब इस वॉल की बात हो रही है और इस वॉल की बात हो रही है. इसको क्या कहेंगे, जो एट्रिया है वो वेंट्रिकल से कनेक्टेड है. ये वॉल एट्रिया को वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है
और यहाँ भी एट्रिया को वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, यानी ये दोनों वॉल की बात कर रहे हैं अब हम। ओके, तो देखिए द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय ए थिक फाइब्रस टिश्यू। कैसा टिश्यू है वो? फाइब्रस टिश्यू है, कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम दिया हम लोगों ने? एवी सेप्टम। एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्या कहेंगे? एवी सेप्टम, है ना। इसी सेप्टम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इस सेप्टम, अभी इसी सेप्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, however each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected। क्या चीज हम इसमें प्रोवाइडेड है? ओपनिंग। ओपनिंग यानी कि यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ भी ओपनिंग है, यानी कि यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा। ब्लड का डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम अपर पार्ट टू लोअर पार्ट। ओके, दोनों तरफ अलग अलग, मिक्सिंग नहीं हो रही है यहाँ पे कुछ भी। ओके, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल is guarded by a wall formed of 3 muscular flaps or cusp। यानी कि क्या कहा इसने? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को जो ओपनिंग गार्ड कर रहा है उसका नाम क्या है? अब इसका नाम जानेंगे। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप देखोगे 1 2 एंड 3 पार्ट में ये फ्लैप होता है, जिसको कि हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कह रहे हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड। ये मस्कुलर फ्लैप है या कस्प इसको हम लोग कह रहे हैं, तो ट्राइकस्पिड वाल्व, इसी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखेंगे ऐसा ही ओपनिंग इधर भी था, याद होगा आपको, अभी हम लोग बनाए थे ऐसा ही ओपनिंग, जिससे कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फ्लो होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। ओके, तो ये ट्राइकस्पिड नहीं, ये 3 था, यहाँ पे 3 थे पार्ट, यहाँ पे 2 ही हैं। इसको थोड़ा मैं यहाँ इनलार्ज कर देती हूँ, यहाँ देखिए इस तरह से होता है ये। ओके, तो इसके एक पार्ट और ये 2 पार्ट, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड फ्लैप या वॉल्व। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? 4 चैम्बर हार्ट है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और थोरेसिक कैविटी में है, 2 लंग के बीच में सिचुएटेड है हार्ट, और ये मुट्ठी के साइज का है। ओके, इतनी बात हम लोगों ने करी। देन आफ्टर हम लोगों ने क्या कहा कि पेरिकार्डियम से ये प्रोटेक्टेड है और 2 लेयर के बीच में क्या है? फ्लूइड है, ये भी कर लिया। 4 चैम्बर कौन कौन थे? लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम ऊपर की तरफ जो छोटा था, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा था। इन दोनों के बीच में जो अभी हम लोग देखे थे, दोनों ही सेम ही पिक्चर है, सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए जगह बनाई थी। तो इसके लिए इसका जो सेपरेटिंग वॉल था वो पतला था और इसका काफी मोटा था, ये हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी है, एभी वॉल। एभी वॉल को सेपरेट कर रहा है ओपनिंग, और इसको भी सेपरेट कर रहा है ओपनिंग। यहाँ से क्या होगा? इस ओपनिंग से ब्लड फ्लो करके एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ भी ब्लड फ्लो करके एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा ब्लड आ रहा है, ये भी बात की बात है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आपसे सीबीएसई एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, तो जब आपको पता रहेगा तो लैंग्वेज तो आप खुद बना लोगे। ओके, आगे देखते हैं। ओके, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar wall। अब एक और पिक्चर मुझे बनाना होगा, ठीक, यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, वही लेफ्ट साइड में इसको ये कर दे रही हूँ। अब आपको पता था कि ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया है और यहाँ से यहाँ आ गया है। कैसा ब्लड किस में फ्लो कर रहा है अभी उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या देखते हैं ना कि ये पूरा सप्लाई होता है बॉडी सिस्टम्स की तरफ और ये चला जाता है लंग की तरफ। तो यहाँ पे जो वो खुलता है ना, जिस वॉल में से ये क्रॉस करता है, ये वाला ओपनिंग, और यहाँ पे भी एक ओपनिंग होगी, ठीक है, जिससे कि ब्लड जो है वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और यहाँ भी ब्लड एक ओपनिंग के थ्रू वेंट्रिकल से, यानी राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? लंग की तरफ चला जाएगा, लंग की तरफ चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, जिसको कि हम लोग इस तरफ भी एक वॉल्व होता है, इस तरफ भी एक वॉल्व होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
सेमी ल्यूनर वाल्व। देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कैसा वाल्व होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व। ओके, चलो। नाउ द वाल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वाल्व यहाँ पे क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह का वाल्व हो, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हो या फिर जैसे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व हो या सेमी ल्यूनर वाल्व हो, ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ये बाइडायरेक्शनल नहीं है। ओके, the valves in the heart allow the flow of blood only in one direction, that is from the atria to the ventricle and from the ventricle to the pulmonary artery or aorta. This valves prevent, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोकता है, देख लीजिए, रोकता है बैकवर्ड फ्लो को, एनी बैकवर्ड फ्लो। तो अब हम लोग इस पिक्चर को एक स्टडी कर लेते हैं। सारा कुछ तो छोटे मोटे पिक्चर से हम लोगों ने देखा, लेकिन आपका ये पिक्चर क्या कह रहा है आप देखिए। हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारा एट्रियम था इधर तरफ और इधर भी एट्रियम है। ये क्या है, वेंट्रिकल है। हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल इसका मोटा है, ओके, और इसका जो वॉल है ऊपर वाले का डिवाइडिंग वॉल वो पतला होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इसका भी स्टडी हम लोग करेंगे, साइनोएट्रियल नोड और सैन और वैन को, एवियन को, सैन को और एवियन को, इसका हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आपका जितनी बात बताई मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी दिखा रहा है जो कि मोटा है, याद है, दिख रहा है, 2 वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, ये सेप्टम काफी मोटा है ये, और ये स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, हार्ट का कोना निकला हुआ है, देखिए राइट की तरफ। आगे देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर दी हूँ सारे पार्ट्स को ताकि फ्रेश से हम लोग इसको देख सकें। मसल कैसा होता है हार्ट का, कार्डियक मसल होता है, इसको हम लोग टिश्यू चैप्टर में स्टडी किए। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। वेंट्रिकल का वॉल बहुत थिक होता है, मोटा होता है, वेंट्रिकल का मोटा क्यों होता है मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि देखिए मोटा क्यों होता है, सो हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वॉल ज्यादा मोटा क्यों होता है, क्यों होता है मोटा, इस पार्ट से इस पार्ट को मोटा, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है ना पूरे बॉडी पार्ट को बहुत प्रेशर के साथ सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, और इसको भी लंग की तरफ भेजना पड़ता है, बहुत प्रेशर से भेजना पड़ता है। अब सोचिए अगेंस्ट द ग्रेविटेशन होता है, तो अगर ये पतला रहा तो ये वॉल जो है फट जाएगा और ब्लड बाहर आ जाएगा, तो ये एक बीमारी है। ओके, तो ये पतला नहीं होके बल्कि क्या होगा, ये मोटा होगा। ओके, वही बात ये कह रहा है, जो वेंट्रिकल का वॉल है ये मोटा होता है और एट्रिया का वॉल जो है क्या होता है, पतला होता है, ये बात याद रखिएगा। A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. Cardiac musculature, हाँ, a patch of this tissue is present in the right upper corner of right atrium called the sinoatrial node. सैन की बात हो रही है, सैन, अभी सैन की बात कहा था मैंने कि आगे मैं बताऊंगी। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node। यानी सैन और वैन की बात हम लोग करेंगे, तो इसको मैं एक स्लाइड से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप लोगों को, फिर एनसीईआरटी को देखेंगे हम लोग। ओके, तो स्लाइड देखिए, स्लाइड देखिए, आप देखिए यहाँ पे 4 चैम्बर आपका हार्ट का है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक, इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो, ठीक, और इससे एक इम्पल्स जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल इसको कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल, एक इम्पल्स जनरेट होता है, और इम्पल्स क्या करता है ना, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों को अफेक्ट करता है, ये दोनों को अफेक्ट करता है ये इम्पल्स, और ये जो देख रहे हो सिग्नल, आप सिग्नल यहाँ पे आ गया, ये सिग्नल यहाँ पे आ गया, और इसका क्या नाम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि AVN। यहाँ से सप्लाई क्या कहाँ होता है,
आप देखिए ये कौन सा पार्ट है, इंटरवेंट्रिकुलर पार्ट है जो कि मोटा था, याद होगा। और यहां से क्या होता है, एक ब्रांचिंग ऑफ इम्पल्स है ये, जिसको कि हम लोग राइट की तरफ जो जा रहा है, राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, उसको क्या कह रहा है, राइट बंडल ब्रांच। और जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच कह रहे हैं। और ये ब्रांचिंग जो है, मैं एक और पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ आप लोग को, उसके थ्रू आप लोग देखिए। हाँ देखिए, ऐसे नोड है ये, और ये एवी नोड है। देखिए इम्पल्स गया, यहाँ से यहाँ गया है, और यहाँ से यहाँ भी जाएगा, और इस चैम्बर में भी जाएगा, इस चैम्बर में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और फिर यहाँ भी जाएगा। यहाँ से ये ट्रांसफर होगा इम्पल्स, और दोनों वॉल में जाएगा। कौन से वॉल में, किसके वॉल में, वेंट्रिकल के वॉल में जा रहा है, दोनों वेंट्रिकल के वॉल में जा रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल वॉल में जा रहा है, वेंट्रिकल, ठीक। और वेंट्रिकल वॉल जो है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें होगा। जो ये ब्रांचिंग हो रही है, ये ब्रांचिंग जो हो रही है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज, ये लेफ्ट बंडल ऑफ हिज हो गया, और ये बंडल ऑफ हिज राइट हो गया। तो ये इसी स्ट्रक्चर के बारे में कह रहा है आपका एनसीईआरटी, कह रहा है। इसको मैं डिलीट मार देती हूँ, आप अच्छे से समझिए। यहाँ से शुरू हो रहा है। A specialized cardiac musculature, not muscle, that is the musculature called the nodal tissue। इसको हम लोग नोडल, जैसे अब देखे ना इस तरह से था, तो क्या है, नोड है, तो nodal tissue is also distributed in the heart। A patch of this tissue is present in right upper corner of the right atrium। ये पोजीशन याद रखिएगा, क्योंकि एट्रियम का राइट एक कॉर्नर एक सबसे ऊपर में होता है। अभी देखा था आप लोगों ने, इस पिक्चर में देखिए, राइट अपर कॉर्नर, और ये लेफ्ट लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम की बात हो रही है। दोनों राइट एट्रियम में है, एक सबसे ऊपर राइट साइड में है, और एक इसी एट्रियम में सबसे ऊपर राइट साइड में है, और एक सबसे नीचे लेफ्ट साइड में है। तो इसी तरह की बात वो कह रहा है एनसीईआरटी। इसके वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatricular node। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum, that called the atrioventricular node, यानी AVN, SAN and AVN। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A bundle of nodal fibers, atrioventricular node AV bundle continues from AVN, which passes through the atrioventricular septa to emerge onto top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle। अभी हम लोग क्या देखे थे इसमें, कि यहाँ से निकल के और इमीडिएटली डिवाइड कर देता है, यहाँ से कुछ दूर चला और फिर एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। तो यानी लेफ्ट और राइट में वो डिवाइड कर गया ये पार्ट। ओके, आगे देखिए। These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sites and are called Purkinje fiber। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, Purkinje fiber। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछता है पुरकिंजे फाइबर कहाँ मिलेगा, तो पुरकिंजे फाइबर आपका मिल रहा है, देखिए ये सारे पुरकिंजे फाइबर हैं, यहाँ ये सब पुरकिंजे फाइबर। ओके, ये पार्ट इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ओके, आगे देखिए। The nodal musculature has the ability to generate action potential। मैंने शुरू में ही कहा कि वो क्या, उसका काम क्या है, टू जेनरेट एक्शन पोटेंशियल। कौन जनरेट कर रहा है, सैन, हाँ सैन, यही सैन की बात हो रही है। टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, और ये कितनी बार हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो रहा है 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक, पर मिनट दैट इज। तो यहाँ हम देखेंगे द सैन कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 मिनट पर मिनट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होता है ना, हार्ट जो
कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है वो कौन जनरेट करता है? सैन जनरेट करता है। सैन से स्टार्ट होके कहाँ जाता है? एवियन नोड पे। एवियन नोड से स्टार्ट होके क्या होता है? बंडल ऑफ हिज, जहां पे प्रुकिंजे फाइबर आपको मिलेंगे। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर। कौन? सैन। सैन को हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर। भी आप देखिए, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पेस मेकर। पेस मेकर, ओके। अगर हम इसमें ढूंढें कि पेस मेकर मेरा कहाँ है, तो यहाँ पे ये पार्ट जो है ये पेस मेकर। पेस मेकर बिल्कुल याद रखिए। आप देखिए, आपका एनसीईआरटी का भी डायग्राम आप देखिएगा तो आपको दिखेगा। पेस मेकर कहते हैं आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स। जो जितना बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उतनी बार वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। तो अगर 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो वही 70 से 75 बार आपका हार्ट जो है बीट करेगा। लेकिन एवरेज जो हार्ट बीट एनसीईआरटी लिखती है वो 72 टाइम्स, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो इन जनरल होता है वो 72 टाइम्स होता है। ओके, अब आप देखिए एनसीईआरटी का फिगर एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात होता है। देखिए ये पार्ट है आपका, ये वाला साइनो एट्रियल नोड, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं? पेस मेकर। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्शन पोटेंशियल यहीं से जनरेट होता है, जिससे कि हार्ट का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, राइट। और ये है आपका एवियन नोड। ये एवियन नोड है। यहाँ से देखिए आपका लेफ्ट, इधर लेफ्ट और इधर राइट में ये ट्रांसफर हो गया। येलो कलर का जो लाइनिंग दिखा रहा है, ओके, ये बंडल ऑफ हिज है। बंडल ऑफ हिज इधर जाएगा तो लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, इधर जाएगा तो राइट बंडल ऑफ हिज। राइट बंडल ऑफ हिज और इधर गया तो लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। तो कुल मिला के आपका ये ऑल अबाउट दैट वाज ऑफ हम लोग क्या कर रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का स्टडी कर रहे थे। ओके।